आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, खासकर लड़कों के लिए और लड़कियों को कहूँगा तुम ज़रूर इस वीडियो को देखो, क्योंकि शादी के बाद तुम्हारे गृहस्थ जीवन में बहुत ज़रूरत ये बातें, अर्थात 3 से 4 पॉइंट बोलूँगा। इन बातों को तुम्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह बातें तुम्हारे गृहस्थ जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का मेन विषय है शादी के बाद बीवी को कैसे खुश रखा जाए, अर्थात क्या करें तो बीवी बहुत ज़्यादा परिमाण में खुश रहेंगे। आज वही जानेंगे हम। पूरा वीडियो तुम्हारे जीवन बदल देंगे, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ। ये कुछ टॉपिक अगर मान कर चलो तो तुम्हारे बीवी बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और तुमको बहुत ज़्यादा परिमाण में प्यार करेंगे। तो पहला पॉइंट है रिस्पेक्ट करना। तुम्हारे बीवी को तुम जितनी सम्मान कर पाओगे तुम्हारे बीवी उतनी ही खुश रहेंगे, अर्थात बीवी को सम्मान के साथ व्यवहार करना, अर्थात तुम्हारे बीवी कुछ भी करे क्यों ना, कोई भी कार्यक्रम करे क्यों ना, हर समय तुम सम्मान करोगे उसे। वो गृहस्थ में कोई भी कार्यक्रम करे या तुम्हारे गृहस्थ में जैसे भी रहे उसके साथ नरमी से पेश आओगे, अच्छा व्यवहार करोगे, अर्थात एक दोस्त समझोगे। तुम्हारे बीवी को एक दोस्त समझना और दोस्त समझकर बहुत रिस्पेक्ट एवं सम्मान देकर चलोगे। सम्मान मतलब उसे प्यार करना होगा, उसे श्रद्धा करना होगा, उसकी कोई भी बातों पर सपोर्ट देना होगा एवं उसकी खराब आदत अच्छा आदत जो होंगे तुम्हें उन सबको एक्सेप्ट कर लेकर उसके साथ बात करके उस विषय में डिस्कस करना होगा, कौन सा सही कौन सा गलत, क्या अच्छा क्या बुरा, अर्थात उसके साथ दोस्त का रिश्ते बनाकर तैयार करना होगा सम्मान के साथ। दूसरा पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट, वो है सेक्सुअल संबंध। अभी क्या देखा जाते हैं, वर्तमान समय में लड़कों का उम्र बहुत ही ज़्यादा होते हैं लड़कियों की तुलना में। शादी के वक्त क्या होते हैं, एक लड़की की उम्र 18 या 19 है, लेकिन लड़कों का उम्र 33, 34 या 35, इतना उम्र में शादी होते हैं। देखो 10-12 साल का अगर गैप रहे तो फिर सेक्स में बहुत घाटा रहते हैं। एक लड़की की जिस परिमाण में सेक्स रहेंगे उस परिमाण में लड़के के मध्य बहुत कम हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होते हैं, सेक्स की संबंध बहुत ही दूरियां हो जाते हैं। महीने में हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन या 5 दिन, ऐसा करे तो नहीं होगा, अर्थात हफ्ते में कम से कम हो तो भी तुमको 4 दिन सेक्सुअल संबंध रखना होगा, तभी देखोगे तुम्हारे जो बीवी की घाटे की परिमाण है वो पूर्ण हो जाएंगे एवं वो बहुत ज़्यादा ही खुश रहेंगे, क्योंकि शादी के बाद सेक्सुअल संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी सेक्सुअल के कारण ही गृहस्थ खराब या नष्ट हो सकता है, इसीलिए तुमको सेक्सुअल की बात को ध्यान रखना होगा, अर्थात हफ्ते में 2 से 3 दिन या 4 बार तुमको संबंध या हम बिस्तर करना ही होगा। और एक बात, बीवी के साथ किसी भी बात को लेकर डिस्कस करना। अभी क्या देखा जाते हैं, उम्र की परिमाण में बहुत ही फर्क होते हैं, अर्थात लड़के का उम्र बहुत ज़्यादा है और लड़की की उम्र बहुत ही कम है। इसीलिए शादी के बाद क्या होते हैं, मतलब लड़के का जैसा सोच चिंता भावना, अर्थात एक लड़के का उम्र के हिसाब से जो सोच चिंता या भावना होते हैं लड़की के साथ वो भावना मैचिंग नहीं होते या नहीं मिलते, क्योंकि एक लड़की की उम्र अगर 18 या 19 हो, लड़के का उम्र अगर 35-36 हो तो फिर उस उम्र का लड़के का जो सोच चिंता या भावना और उस लड़की की जो सोच चिंता या भावना, इसमें कोई मिल नहीं होते। इसीलिए तुमको जो जरूर करना होगा, चाहे कितना भी मिल ना हो क्यों ना, तब भी तुमको समझ लेना होगा कि तुम्हारे बीवी किस तरह की सोच चिंताएं या भावनाएं करते हैं, वो क्या चाहते हैं या नहीं चाहते, उसके साथ डिस्कस करके चलना होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ ना मिले तो भी उसे जरूर मिलना होगा तुम्हारे सोच चिंताएं या भावनाओं के साथ, क्योंकि तुम तुम्हारे तरह रहोगे या उदास रहोगे, ऐसा करोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारे बीवी का जो सोच विचार है उस सोच विचार के साथ तुमको मैचिंग करके चलना होगा और बहुत खुश रहोगे। तीसरा पॉइंट जो बोलूँगा वो है शादी के बाद लड़कियाँ मौका ही नहीं पाते उसकी फ्रेंड या सखिया के साथ मिलजुलने या उसकी जो सखिया थी उनके साथ बात करने को, क्योंकि तुम खुद ही पसंद नहीं करोगे तुम्हारे बीवी किसी के साथ मिलजुलने जाए या किसी के साथ बात करे। उसी कारण लड़कियां बहुत ही ज़्यादा घर के बाहर निकल नहीं पाते
शादी के बाद। इसलिए तुमको ज़रूर ख्याल करना होगा तुम्हारे बीवी घर के बाहर जा सके या घूम सके। इसलिए तुमको हफ्ते में 2 से 3 दिन तुमको घुमाने ले जाना होगा, चाहे कहीं भी हो, नदी के किनारे हो या किसी झील में हो या किसी पार्क में हो, जहाँ भी हो तुमको उसके साथ होना होगा एवं उसे घुमाने ले जाना होगा। तो फिर तुम देखोगे तुम्हारे बीवी बहुत खुश रहेंगे।